जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल आरओ स्टडी में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे त्रिकोणमिति फार्मूला, जो कि ट्रिक्स है। एक ग्राफ से ही हम लोग देखेंगे कि पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है त्रिकोणमिति के फार्मूला में, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल हम गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी त्रिकोणमिति का जितना हम फार्मूला आज पढ़ाने वाले हैं कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर निकाल कर बैठ जाए और पूरा एंड तक यानी लास्ट तक वीडियो को आप लोग क्या करना है, देखना है बच्चे। हाँ, वीडियो बीच में छोड़ के जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का फार्मूला बस एक ग्राफ से। आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति के अनुपात यानी अगर देखें हम लोग तो 6 होते हैं। क्या थोड़ा सा साइन थीटा होता है, साइन होता है, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। बस यह ध्यान देना है आपको। यानी ध्यान दीजिए, हम साइन का शादी जो है कॉसेक के साथ करा देते हैं। हम साइन का शादी किसके साथ करा देते हैं? कॉसेक के साथ करा देते हैं। और टेन का जो शादी है हम कॉट के साथ करा देते हैं और कॉस का शादी हम सेक के साथ। तो यहाँ पर कितने जोड़े बने? तो यहाँ पर 3 जोड़े बने, ठीक है ना बाबू। बस ध्यान दीजिए, जब इन लोग तीनों का शादी हो गया तो इन लोग को रहने के लिए एक एक पर्सनल घर भी तो चाहिए। तो आइए इन लोग को घर देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए बोले थे ना, बस एक ग्राफ से इसको बहुत सारे फार्मूला हम सोल्व करने वाले हैं। समझिएगा, यह कितने भाग हो गए यानी कितने घर हो गए जी? 1 घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर हो गए। क्लियर है। यहां से देखें तो 0 डिग्री, 0 से आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे 180 डिग्री, फिर आगे बढ़ जाएंगे 270 डिग्री और फिर यहीं पर पहुंच जाएंगे 360 डिग्री। ठीक है, बस इस बात को यानी इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है बच्चे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इन तीनों लड़का है, तीनों का शादी हो गया तो 3 घर चाहिए, लेकिन एक घर जो है मम्मी और पापा को भी रहने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो मान लीजिए कि यह घर जो है मम्मी पापा का हो जाता है, अब बाकी तीनों का घर यह दे देते हैं। यदि यह घर में मम्मी या पापा रहते हैं तो मम्मी पापा डेट कर जाएंगे तो इस पर अधिकार तीनों का होगा। इस पर अधिकार जो है यह तीनों का होगा ना, यानी तीनों इस घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो रहेगा इसमें कोई दूसरा ना आएगा ना जाएगा। इसमें जो रहेगा सबका पर्सनल होगा, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, मतलब कहने का मतलब है कि ऑल इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑल इसमें पॉजिटिव होगा, आपको ध्यान देना है। जितने इसमें होंगे कॉस, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट, ये सब जितने भी होंगे सब इसमें पहला वाला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होगा। चलिए दूसरा वाला में देखें तो रख देते हैं हम साइन और किसको? कॉसेक को। ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉसेक यह दोनों पॉजिटिव हो गए, यह दोनों पॉजिटिव हो गए। बाकी सब जितने हैं इन दोनों के अलावे सब निगेटिव होंगे। इतना बात याद रखिएगा। आगे देखें तीसरा चतुर्थांश में तो इसमें टेन और कॉट यह दोनों जो होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। बस इतना आप लोग ध्यान दीजिए, बस इस पर इतना ही बात आप लोग ध्यान दीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि मौसम आता है बरसात का यानी आंधी ज्यादा मात्रा में चलेगा तो कौन सा पेड़ जो होगा बदल सकता है? कौन सा? एक धरती पर सुता हुआ है मतलब सो गया है पेड़, वह बदलेगा या जो खड़ा है वह बदलेगा?
आंधी आएगा तो कौन बदलेगा? जो खड़ा वही ना बदलेगा, हिल डुलेगा, हिलेगा इधर उधर। जो धरती पर सो गया है वो तो नहीं बदलेगा। मतलब हमारे कहने का सेंस यह हुआ बच्चे कि 180 यदि मान आएगा 180 और 360 आए तो नो चेंजिंग, यानी चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? तो 90 वाला में और 270 जब आएगा तब चेंज होगा। अब बस यह हो गया हमारा मूल मंत्र, जो कि नई बोलते हैं। घर का नई मजबूत रहेगा तो आप कितना भी बिल्डिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह नई है। अब हम लोग चलते हैं एकदम फार्मूला लिखने का कोशिश करते हैं, कैसे फार्मूला बनेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, एक एक टॉपिक दिखा रहे हैं आप लोग को। साइन दिख रहा है ऊपर कि ज्यादा ऊपर हो गया? ठीक है, आइए, कैमरा में नहीं दिख रहा है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। वो तो जोड़ा है, उसमें मत जाइए आप। साइन का उल्टा कॉस, ठीक है ना। अगर बटा में देखें तो 1/cos होता है, लेकिन यहां पर कॉस होगा, दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? देखो बदल गया। यदि यहां पर 90 है, 90 तो बदलेगा। यदि 180 आ जाएगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है ना, समझिएगा। लिखेंगे आप लोगों को समझ में एकदम आएगा। बदल गया कॉस। और इस पहला चतुर्थांश में नहीं है, ध्यान देना है। यह पहला चतुर्थांश में नहीं है, यानी 90 में हम जोड़े हैं। और जब इन 90 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या कोई भी डिग्री को जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा। और जब इसमें आएगा तो ध्यान दीजिए, इसमें साइन और कॉस एक प्लस होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इधर समझिएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा, यह कॉस तो होगा, लेकिन कॉस साइन क्या है भाई? प्लस में, इसलिए प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा। अरे नहीं सॉरी, यह प्लस होगा। सॉरी, साइन और कॉस से क्या है? प्लस है, इसलिए यह प्लस में होगा। आगे समझते हैं। tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर, तो देखिए इसमें तो दूसरा, तो पहले आपको यह बात ध्यान देना है कि यह किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो दूसरा में आ रहा है, 90 में कुछ जोड़ेंगे संख्या तो दूसरा चतुर्थांश में आ जाएगा बच्चे। जब दूसरा में आ गया तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने होंगे वह सब क्या होंगे? माइनस में। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। बस आगे समझते हैं। कॉसेक थीटा एक एक लिखते हैं, एक एक लिखने का प्रयास करते हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, आप लोग को समझाना भी ना है भाई। चलिए, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बंधु? तो यह हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन माइनस में। यहां पर साइन रहेगा तब, यहां पर नहीं, यहां माइनस होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री प्लस थीटा है, इसलिए यहां पर माइनस। तीसरा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में कॉट थीटा होगा। ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? माइनस में कॉट थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। तो ये प्लस वाला आप लोग 3 लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हम लिखें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ध्यान दीजिए, तो डायरेक्ट आपको करना है। 180 आ गया कि नहीं? इसमें 180 आ गया, और जब 180 आ गया बंधु तो यह चेंज नहीं होगा। मतलब होगा क्या? साइन ही होगा, साइन थीटा होगा, चेंज नहीं होगा जब 180 और 360 आ जाए तब। हाँ, लेकिन अब ध्यान दीजिए, 180 में से हम घटाएंगे तो इसी चतुर्थांश में ना आएगा, और जब इसमें आएगा तो साइन प्लस में और कॉसेक प्लस में। तो साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। ध्यान देना है। आगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो चेंज नहीं होगा, कॉस से रहेगा, लेकिन कॉस नहीं ना है, इसलिए यहां पर ही माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? ध्यान दिया जाए आगे। तो ये भी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक, चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं। यदि साइन
180 डिग्री आप प्लस थीटा करते हैं तो ये तो साइने रहेगा। काहे कि अभी आप लोगों को बताया है 180 आ गया, बस चिन्ह अथु नहीं बदलेगा, अंक नहीं बदलने वाला, जो सिंबल है वही रहेगा। लेकिन 180 में हम जोड़े तो इस चतुर्थांश में आ गया, और इसमें प्लस कौन होता है, tan और cot, मतलब ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह यदि चले हम cos 180 डिग्री और प्लस थीटा, तो ये भी तो cos हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस, काहे कि tan और cot इसमें प्लस होगा। tan 180 डिग्री और प्लस थीटा बराबर कितना जी, तो यह होगा tan थीटा, लेकिन प्लस हो जाएगा। यह ध्यान देना है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत सुंदर। अगला देखते हैं टॉपिक। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, यदि हम लिखें, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और आप लोग को यहाँ भी समझा देते हैं। आप लोग खुद अपने से ट्राई करिएगा तो बेहतर होगा। चलिए, साइन 270 डिग्री और माइनस थीटा। तो अब देखिए 270 आया मतलब बदलेगा, बदलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बदलेगा यानी कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन 270 है, 270 में से घटाएंगे मतलब इसी में ना आ गए, इसमें tan और cot प्लस होगा, बाकी सब माइनस, दिया माइनस हो जाएगा। यदि लिखे कॉस 270 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, बदलेगा ना, लेकिन माइनस में, क्योंकि tan हमारा जो है खाली tan और cot ही क्या होगा, तीसरा चतुर्थांश में प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस cot थीटा, अरे सॉरी प्लस cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यह 3 हो गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं, साइन 270 डिग्री और प्लस थीटा बराबर यह 270 में है मतलब बदलेगा, यानी कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आ गए 270 में हम कुछ जोड़ेंगे, यानी चतुर्थांश में आ जाएंगे, चौथा में, और चौथा में कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। आगे चलें, कॉस 270 डिग्री और प्लस थीटा बराबर क्या, तो कॉस इसमें क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस हो जाएगा, साइन प्लस, सॉरी प्लस। आगे देखें तो tan 270 डिग्री और प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, cot होगा, cot थीटा, लेकिन माइनस में। क्यों, 270 और 90 बदलेगा, 180 और 360 नहीं बदलेगा। ध्यान देना है आपको। आगे देख ले एक आध गौर टॉपिक, जिससे साइन 360 डिग्री और माइनस थीटा बराबर, तो ध्यान दीजिए 360 है मतलब यहाँ पर साइन ही होगा, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 360 आ गया है, इसलिए बदलेगा नहीं बंधु। अब ध्यान दीजिए, यह किस चतुर्थांश में, 360, और 360 में से हम घटाएंगे तो आएंगे किस में, चतुर्थ में, और जब चतुर्थ में आ गए तो कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस निगेटिव, यह माइनस में हो जाएगा। आगे tan 360 डिग्री या कॉस लिख लेते हैं, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कॉस से होगा, लेकिन कॉस यहाँ प्लस, तो इसलिए भी प्लस हो जाएगा। आगे देखना है कॉस, यहाँ से मतलब नहीं है। आगे tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, tan ही हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। चलिए बच्चे, इतना बात सब समझ में आ रहा है? आप लोग अपने से क्या करेगा, रिवाइज करिएगा, अपने से रिवाइज करिएगा, तभी आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और जहां भी दिक्कत होगा बंधु हमें कमेंट करके एकदम बोलिएगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिए, ठीक है ना, आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिए। यदि दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, फिर से हम समझा देंगे इसको आराम से। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।